इस समय की बेहद ही बड़ी खबर। आपको बता दें कि पुरानी पेंशन योजना बहाली को लेकर बेहद ही बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। ओपीएस बहाली पर खुला 2025 का दरवाजा। देश भर में पुरानी पेंशन प्रणाली को लेकर एक बार फिर से गहन चर्चा का दौर शुरू हो गया है, जो लाखों सरकारी कर्मचारियों के भविष्य को सीधे प्रभावित करता है। यह मुद्दा पिछले कई वर्षों से लगातार सुर्खियों में बना हुआ है और अब सर्वोच्च न्यायालय तथा केंद्र सरकार दोनों की ओर से इस संबंध में नए दृष्टिकोण सामने आए हैं। इन हालिया घटनाओं ने सरकारी कर्मचारियों में नई उम्मीद जगाई है कि शायद उन्हें पुरानी पेंशन व्यवस्था के लाभ पुनः प्राप्त हो सकते हैं। वर्तमान में अधिकांश सरकारी कर्मी नई पेंशन प्रणाली के अंतर्गत आते हैं, जिसे 2004 में लागू किया गया था, लेकिन विभिन्न कर्मचारी संगठनों द्वारा पुरानी व्यवस्था की बहाली के लिए निरंतर आंदोलन चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि पुरानी पेंशन योजना की संरचना और विशेषताएं क्या थी। पुरानी पेंशन व्यवस्था सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली एक निश्चित और सुनिश्चित पेंशन प्रणाली थी, जिसमें कर्मचारियों को उनके अंतिम मूल वेतन के आधार पर आजीवन एक निर्धारित पेंशन राशि प्राप्त होती थी। इस योजना की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि कर्मचारी की मृत्यु के पश्चात उसके परिवार के सदस्यों को भी पारिवारिक पेंशन का लाभ मिलता रहता था, जिससे परिवार की आर्थिक सुरक्षा बनी रहती थी। यह प्रणाली 1 जनवरी 2004 से पूर्व नियुक्त सभी सरकारी कर्मचारियों पर लागू होती थी और उस समय यह सरकारी नौकरी का एक आकर्षक पहलू माना जाता था। इस योजना में कोई वित्तीय कटौती या निवेश से जुड़ा जोखिम नहीं था, क्योंकि पुरानी पेंशन राशि केंद्र या राज्य सरकार के खजाने से सीधे प्रदान की जाती थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नई पेंशन योजना में क्या क्या है और क्या क्या हैं चुनौतियां। 1 जनवरी 2004 से नई पेंशन प्रणाली को लागू किया गया, जिसमें पेंशन की संरचना को पूरी तरह बदल दिया। इस नई व्यवस्था के अंतर्गत कर्मचारियों को अपने मासिक वेतन का एक निश्चित प्रतिशत पेंशन कोष में जमा करना आवश्यक होता है और सरकार भी अपनी ओर से इसमें कुछ अंशदान करती है। इस योजना की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली पेंशन की राशि शेयर बाजार और अन्य निवेश माध्यमों के उतार चढ़ाव पर निर्भर करती है। इस प्रणाली में किसी निश्चित आय की कोई गारंटी नहीं होती, क्योंकि यह पूरी तरह से निवेश पर मिलने वाले रिटर्न पर आधारित है। यही कारण है कि अनेक कर्मचारी इस व्यवस्था को अस्थिर, असुरक्षित और भविष्य के लिए अपर्याप्त मानते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वे पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले कुछ वर्षों से राज्य सरकारों ने कदम उठाए हैं। पिछले कुछ वर्षों में कई राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों की मांगों को स्वीकार करते हुए साहसिक निर्णय लिया है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और पंजाब जैसे राज्यों ने अपने यहाँ के सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन प्रणाली को पुनः लागू करने की घोषणा की है। इन राज्य सरकारों का तर्क है कि सरकारी कर्मचारियों को स्थायी और विश्वसनीय पेंशन प्राप्त करने का मौलिक अधिकार होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपना संपूर्ण कार्यकाल सरकार की सेवा में समर्पित किया है। दूसरी ओर अन्य राज्यों में कर्मचारी संगठन लगातार हड़तालें, धरने और प्रदर्शन आयोजित कर रहे हैं। केंद्र सरकार से भी यह मांगें जोरदार तरीके से की जा रही हैं। वह राष्ट्रीय स्तर पर पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने का निर्णय लें। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में चल रही कानूनी कार्रवाई। यह अत्यंत महत्वपूर्ण मामला अब देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंच चुका है, जहां इस पर गंभीर सुनवाई चल रही है। शीर्ष न्यायालय ने हाल ही में इस मुद्दे पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार से विस्तृत और व्यापक रिपोर्ट मांगी है, जिसमें सभी पहलुओं का गहन विश्लेषण हो। न्यायालय ने यह महत्वपूर्ण टिप्पणी भी की है कि सरकारी कर्मचारियों की सेवा शर्तों में पूर्ण स्पष्टता आवश्यक है और पेंशन प्राप्त करने का अधिकार संभवतः संविधान के अनुच्छेद 301 के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार से जुड़ा एक महत्वपूर्ण मुद्दा हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से यह जानकारी मांगी है कि पुरानी पेंशन प्रणाली को बहाल करने या आर्थिक, सामाजिक और दीर्घकालिक प्रभाव होंगे। न्यायालय ने यह संकेत भी दिया है कि यदि कर्मचारी अपने वैधानिक अधिकारों से वंचित महसूस करते हैं तो अदालत इस विषय का गंभीर से संज्ञान
ले सकती है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार का वर्तमान दृष्टिकोण पुरानी पेंशन योजना बहाली को लेकर है। केंद्र सरकार ने अपने नवीनतम हलफनामे में स्पष्ट किया है कि वह कर्मचारियों की वैध चिंताओं और आशंकाओं को समझती है, परंतु पुरानी पेंशन योजना को पुनः लागू करने से सरकारी खजाने पर अत्यधिक वित्तीय बोझ पड़ सकता है। सरकार का मानना है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था एक गैर टिकाऊ वित्तीय मॉडल साबित हो सकती है, क्योंकि यह पूरी तरह से सरकारी राजकोष पर निर्भर है और आने वाले दशकों में इसका बोझ लगातार बढ़ जाएगा। हालांकि सरकार ने यह भी संकेत दिया है कि वह नई पेंशन योजना को अधिक लाभकारी और कर्मचारी हितैषी बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है। इन प्रस्तावित सुधारों में न्यूनतम पेंशन की गारंटी, सेवा के कुल वर्षों के आधार पर अतिरिक्त बोनस और पेंशन राशि में स्थिरता लाने के नए मॉडल शामिल हैं। ये परिवर्तन संभवतः कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना जैसी सुरक्षा और स्थिरता प्रदान कर सकते हैं। आपको बता दें कि आर्थिक प्रभाव और भविष्य की संभावनाएं क्या बन रही हैं। वित्तीय विशेषज्ञों और अर्थशास्त्रियों का मत है कि यदि पुरानी पेंशन योजना को राष्ट्रीय स्तर पर पुनः लागू किया जाता है तो आगामी वर्षों में राजकोषीय घाटा काफ़ी बढ़ सकता है और यह दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता के लिए चुनौती उत्पन्न कर सकता है। लेकिन इसके समर्थकों का प्रबल तर्क है कि पेंशन केवल एक वित्तीय मुद्दा नहीं, बल्कि सामाजिक सुरक्षा का मौलिक अधिकार है और सरकारी कर्मचारियों ने अपनी दशकों की सेवा के दौरान इसे अर्जित किया है। अनेक कर्मचारी संगठन और विशेषज्ञ यह मांग कर रहे हैं कि सरकार एक संतुलित मिश्रित मॉडल विकसित करे, जिसमें पुरानी और नई पेंशन योजनाएं दोनों के लाभकारी पहलुओं को समाहित किया जाए। इस प्रकार का हाइब्रिड मॉडल वित्तीय संतुलन बनाए रखने में सहायक होगा और साथ ही कर्मचारियों को आवश्यक सुरक्षा और स्थिरता का अनुभव भी होगा। आपको बता दें कि पुरानी पेंशन योजना के भविष्य को लेकर अब निर्णायक फैसला सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार की नीतियों पर निर्भर करता है। देश भर के लाखों सरकारी कर्मचारियों की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आने वाले समय में सरकार क्या नीतिगत निर्णय लेती है और न्यायपालिका किस प्रकार का निर्देश जारी करती है। फिलहाल यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर एक नया और निर्णायक दौर प्रारंभ हो चुका है। यह विकास लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए आशा की नई किरण लेकर आया है, जो वर्षों से इस मुद्दे पर न्याय की प्रतीक्षा कर रहे थे। आने वाले महीने इस संबंध में अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होंगे, जब अंतिम निर्णय सामने आएगा। ऐसी ही डेली अपडेटेड वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें ANS न्यूज़ एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी अपडेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।